ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के हमने 3 सूत्र सिर्फ किया था। और वो था स्वप्न के ऊपर, ड्रीम के ऊपर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था कि ये जो जागृत और सुषुप्ति है ना, वेकिंग स्टेट एंड डीप स्लीप के बीच का जो है वो स्वप्न है। स्वप्न में जो कुछ हमें जानते हैं, क्या वो रियल है, क्या वो इल्यूजन है, उसको बनाने वाला कौन है। इन चीजों के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन था। और उसकी कंटिन्यूटी में ही आज करेंगे। स्वप्न के ऊपर और 3 सूत्र है, उसके बाद सुषुप्ति पर भी चर्चा होगी, अगर आज टाइम हुआ तो लेंगे चौथा सूत्र। सूचकश्च ही श्रुते है आचक्षते च तद्विदः। ये जो स्वप्न है, ये सूचक भी है, ये ओमेन भी है, ये इंडिकेटिव भी है। और ऐसा हमें शास्त्रों में भी बताया जाता है। और तद्विद, स्वप्न शास्त्र के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ड्रीम रीडिंग या स्वप्न को समझने वाले लोग, वो भी आचक्ष्यते ऐसा कहते हैं। चलो ठीक है, स्वप्न अगर सच नहीं, स्वप्न में जो कुछ होता है वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, माया है, जो शब्द यूज किया इल्यूजन है। पर बहुत सारे शास्त्रों में और तद्विद, उस सब्जेक्ट के जो मास्टर हैं, कौन से सब्जेक्ट, ड्रीम रीडिंग का, स्वप्न को अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि स्वप्न जो होता है वो सूचक है किसी चीज का, इंडिकेटिव भी होते हैं। मतलब फ्यूचर के बारे में आपको वो इंडिकेशन या सूचना देते हैं कि क्या होगा। जैसे कि नॉर्मल लोगों में भी आप देखेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कहते हैं ये सपना देखा, अच्छा तो ये होगा। इवन आम लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको भी बहुतों को पता होता है। फिर दूसरा एक धारणा है कि जो सुबह सुबह स्वप्न देखा जाता है वो आज इट इज सच होता है। ऐसे बहुत सारे परसेप्शन है, उसमें कुछ सच, कुछ मिसपरसेप्शन है, कुछ हियर सेइंग है। शास्त्रों में भी कहा गया है। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेंगे, छांदोग्य उपनिषद के 5:2-9 में, यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। जब कोई काम्य यज्ञ हो, काम्य कर्म मतलब जो बड़ा यज्ञ हो, अगर आप स्वप्न में देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में आप किसी स्त्री को देखते हो, तो इसका अर्थ है कि समृद्धि तत्र जानियात। तो समझ लेना कि आपकी प्रॉस्पेरिटी होने वाली है। इसी तरह ऐतरेय आरण्यक 3:2-4 में एक एग्जाम्पल लिया है। पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति स एनम हंति। कृष्ण पुरुष मतलब काला पुरुष, या काले दांत, कृष्ण दंत मतलब काला दांत, ये अगर स्वप्न में देखें, ये मृत्यु सूचक होते हैं। मृत्यु सूचक होते हैं, पहला मरना आसपास है। तो बट आपको और एक चीज प्रॉब्लम बताएं, जैसे आज आपने ये सब सुना ना, तो हो सकता है 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर आप इसी से रिलेटेड कोई सपना देख लें। बट डोंट बी वरीड अबाउट दैट। क्योंकि क्या होता है, स्वप्न के जो कारण होते हैं, वो उनमें से एक कारण यही है, जो आपने सुना, जाना, और जो चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसली टच कर गया, वो किसी ना किसी रूप में आपको स्वप्न में आएगा। सपोज ये जो दो बातें हमने कही, अगर ये बात को आपने बहुत सीरियसली ले लिया, हो सकता है समृद्धि वाला चीजें जो बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ना रखे, पर मौत वाला तो बड़ा डरावनी है भाई। तो हो सकता है आपको वो दिमाग में चला गया। और क्या पता कि, क्योंकि जो चीजें आपको जितना ज्यादा टच करता है मेंटली, आप जरूर उससे रिलेटेड कोई ना कोई सपना देखते हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि वो आपकी वो इंडिकेटिव साइन बन जाता है। और जो स्वप्न शास्त्र के एक्सपर्ट्स होते हैं, स्वप्न शास्त्र मतलब जो ड्रीम रीडिंग से लिटरेचर जो
जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये वेस्टर्न बहुत हैं, ईस्टर्न भी होते हैं, मतलब इंडिया, चाइना, जापान के ओरिएंटल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। और इवन वेस्ट में भी ये बहुत पॉपुलर है ड्रीम रीडिंग, और हमेशा से रहा है, इस पर बहुत सारे बुक्स होते हैं। वो भी अपने अपने ढंग से ड्रीम को एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, आपने जो ड्रीम देखा। पर यकीन मानिए, हर सपना इंडिकेटिव नहीं होता है। हम इतने सारे सपने देखते हैं, महीनों में, हफ्तों में। अगर आपकी नींद खराब है या बहुत कुछ स्ट्रेस चल रहा है, आप हजारों दर्जनों सपना देखते हैं। या कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तब भी जब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आपकी नींद पक्की नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तब भी आपकी नींद कच्ची होती है, और तब भी आप बहुत सारे सपने देखते हैं। और वो सपने कहीं कोई काम में नहीं आते हैं आगे। कुछ सपने तो आप भूल भी जाते हैं। हाँ, कुछ सपने का कनेक्शन दिख जाता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर सपना कोई इंडिकेटिव है। पर ठीक है, जैसे आज भी हम मानते हैं कि भाई सपना देखा तो कुछ बुरा तो नहीं होगा, कोई अच्छा तो नहीं हो जाएगा। इसी तरह ह्यूमन नेचर है, जब से ह्यूमन बीइंग बना है तब से सपना देखता है। और जो सपने थोड़े अपीलिंग होते हैं, अपीलिंग दोनों साइड में, अगर डरावनी हो या फायदे की हो, तो उसको लगता है कहीं ये सच तो नहीं होने का। अगर बातें सच हो गई तो बात हजारों लोगों तक बात पहुंच गई, नहीं हुई तो बात गई गई। तो इसको आप उस तरीके से लीजिएगा। हाँ, कुछ सपने सच होते हैं। क्यों होते हैं? एक पहली बात है कि हमारे जागृत अवस्था में जिन चीजों को हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, वो स्टोर्ड होकर रहते हैं। और माइंड सुप्त अवस्था में एक्टिव रहता है, तो उन्हीं में से कुछ बना के करता है। पर अगर मेरे अंदर की कोई इच्छा, कोई डिजायर बहुत ज्यादा प्रबल हो, बहुत बहुत इंटेंसिफाइड हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, मुझे किसी को नुकसान करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है उसने ऐसा क्यों कहा, या मुझे बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, जो भी मुझे बनना है, अगर वो इच्छा बहुत प्रबल हो, तो आप स्वप्न में डायरेक्ट ऐसा तो नहीं, कुछ घुमा फिरा के कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड देखेंगे ही देखेंगे। अगर आप बीमार हो, या आपके परिवार में, या आपने सुना किसी के घर में कुछ नुकसान हुआ है, मरने की या बीमार पड़ने की, वो चीजें अगर, वैसे तो आप पचासों सुनते हैं, पर कोई चीज अगर आपको ट्रिगर कर गया, तो जरूर 10-15 दिन, महीने भर के अंदर उससे रिलेटेड कोई सपना, वो सपना आपके अपने मौत या बीमारी का, या अपने फैमिली में किसी का, या किसी रिश्तेदार का जिनसे आपका परिचय है, उनमें से किसी का, या अनजान व्यक्ति, कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा सपना आप देखेंगे। ये फैक्ट है। आप देखें क्यों? आपके मन में जिसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, वो नियर फ्यूचर में स्वप्न के रूप में तो आता ही आता है। और जब आपकी इच्छा प्रबल है, बहुत सॉलिड आपकी डिजायर है, कुछ इच्छाएं तो आप वैसे ही पूरी होंगी ना, क्योंकि आप सपने में भी वही सोच रहे हैं कि मुझे मंत्री बनना ही बनना है। आप खाली सपना देख के मंत्री नहीं बन जाते, आपके कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स भी चल रहा है, रोज आप 50 लोगों से मिल, जो भी आपको एफर्ट्स करना है करते रहते हैं, तो आप बन जाते हैं। और यकीन मानिए, सपने को बात के छोड़ दीजिए, आप अगर दिल में कोई चीज रखते हैं प्रबल भाव से कि मुझे ये बनना है, आप उस स्टेज में जाए ना जाए, आप उस फील्ड में कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं। ये पक्का है। कितना भी हिडन आपकी डिजायर हो, कहीं ना कहीं वो फुलफिल, वो 10% में वो 100% वो फुलफिल होता है। क्योंकि वो जो इच्छा की जो इंटेंसिटी है, वो जो प्रबल होता है, आप इवन नालायक भी हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलिए, और जैसे उपनिषद की ये 2-3 हमने कोट किया,
तो जरूरी नहीं कि उपनिषद में ये जो लिखा कि ये उपनिषद की स्टेटमेंट है ना, ये जो मैंने बताया कि यज्ञ के सपने में अगर यज्ञ आता है और यज्ञ करते समय कोई स्त्री को देखते हैं तो आपकी समृद्धि होती है, या काला पुरुष काला दान, तो इस तरह बहुत और भी मिलेंगे। अगर आ जाए तो आप मानेंगे, कोई जरूरी थोड़ी ही है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, दुनिया में जो भी समझदार लोग हमेशा कहते हैं कॉमन सेंस को कम वैल्यू मत देना। अगर चींटी काटने से दर्द होता है और कहोगे कि हमारे शास्त्र में लिखा है चींटी काटने से दर्द नहीं होता है, तो शास्त्रों को मत मानो। चींटी काटने से दर्द होता है तो मानो कि दर्द होता है। कोई भी शास्त्र वेद में भी लिखा हो तो मत मानना वो वेद। तो कॉमन सेंस कोई चीज होती है, जैसे शास्त्र का अगर नॉलेज के अलग अलग मीन्स को आप रखेंगे, उनमें कॉमन सेंस का भी तो एक वैल्यू है ना। उस वैल्यू को कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये स्वप्न होता कैसा है? पराभिध्याना, पर कहते हैं दूसरे चीज, कोई भी चीज, किसी भी चीज के ऊपर जब अभिध्यान बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, तो जो तिरोहित है, जो जो डिसअपियर्ड फॉर्म में है या जो हिडन फॉर्म में है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। वो बंध विपर्य, या वो अटैचमेंट हो या डिटैचमेंट हो, वो मोक्ष हो या सांसारिक चीजें हो, कोई भी हो, वो स्वप्न में आ जाता है। पराभिध्यान, अभिध्यान कंसंट्रेट करना। पर कोई भी चीज, वो कोई भी चीज से, पत्थर से लेकर परमात्मा तक, बंधन से लेकर मोक्ष तक। अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मुक्ति मोक्ष आत्मा परमात्मा यही सुनते रहते हैं, तो एक दिन आप सपना देखेंगे कि आप ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं, परमात्मा से आप बातचीत कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ देख भी सकते हैं, या आप खुद को नहीं देखेंगे, किसी को देखते हुए आप मिलेगा। तो कोई भी चीज संसार का हो, यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जब आप उस पर फोकस करते हैं तो क्या होता है? जो तिरोहित हुआ चीज है, जो तिरोहित कहते हैं, जो हिडन है, छुपा हुआ है, डिसअपियर, जो अपियरेंस अभी अपियर नहीं हुआ है, वो आपकी ड्रीम में अपियर होने लगता है। वही जो जिस चीज को आप बहुत शिद्दत से सोचते हैं, वही सपनों में आता है। और उसी कारण से बंध और मोक्ष भी स्वप्न में हो जाते हैं। जैसे रियल लाइफ में बंधन होता है, मोक्ष भी होता है, इसी तरह स्वप्न में भी आप देखते हैं किसी के साथ आप अटैच्ड हो गए, किसी के साथ आपका विवाह हो गया, किसी के साथ आपकी झगड़ा हो गया। और ये भी देखते हैं कि कैसे मुक्ति भी मिल जाती है। विपर्य मतलब ठीक है, इसका अपोजिट है संकल्पमयः पुरुषः। ये जो आत्मा है, मतलब जो मनुष्य जीव है, इट्स फुल ऑफ संकल्प। संकल्प डिटर्मिनेशन या स्ट्रांग, जिसको कहते हैं इंटेंस थॉट। जिस तरह की थॉट आपका होगा, जैसा आप सोचते हैं, जैसी वासनाएं होती हैं, उसी तरह आपकी थॉट प्रोसेस होता है। जो थॉट प्रोसेस जितना ज्यादा इंटेंस होता है, उसी तरह की आपकी वाणी और कर्म बिहेवियर होने लगता है। और जिस तरह के आपके एफर्ट्स और वाणी होते हैं, उसी तरह के आपके रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो ये को रिलेटेड होते हैं। ये तो हो गया जागृत अवस्था में। और उसकी एक दूसरी कैनाल निकल गया इनमें से, ये तो हुई नदी। जो थॉट होगा वही वाणी में और एफर्ट्स में दिखेगा, और वही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। पर इसके कैनाल निकल जाते हैं, लीक है। वो क्या है? जब आप जगे हुए नहीं हो, आपकी इंद्रियां थक करके सो गई हैं, तो वही जो डीप थॉट है, जो सघन विचार है, वो सपने में भी आ जाते हैं। तो जागृत अवस्था में जो चीजें तिरोहित होते हैं, हिडन होते हैं, वो सब स्वप्न में अपीयर होने
लग जाते हैं और उसमें बंध मोक्ष सब दोनों हो जाते हैं। और अगला, देह योगात वा सोपी, और वो जो स्वप्न है वो किसको होता है? बोले देह के कनेक्शन से होता है। और वाह वाह मतलब और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो आत्मा का बॉडी के साथ जो योग है, जो यूनियन है, उससे होता क्या है? लाइफ होता है, जिंदा होता है। मतलब आत्मा स्वप्न नहीं देखता बॉडी स्वप्न नहीं देखता। जैसे जागृत अवस्था में होता है, ना बॉडी देखता है ना आत्मा देखता है, दोनों की कॉम्बिनेशन। यही बोला, दे आत्मा का देह के साथ कनेक्शन होने से ही स्वप्न दिखा जाता है। तो स्वप्न का कारण कौन है? आत्मा है कि शरीर है? बोले दोनों है। ठीक है, आत्मा मास्टर है, क्रेडिट तो आत्मा को जाएगा, पर ये दोनों की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको वैशेषिक सूत्र का 9, 9, 2, 6, 7 दोनों सूत्र कोट करूंगा। आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति ही तथा स्वप्न। आत्मा और मन का, माइंड का जो संयोग होता है, जो यूनियन होता है, और उससे क्या बनता है? नॉलेज होता है, ज्ञान आप एक्वायर करते हैं। उस ज्ञान की संस्कार, संस्कार मतलब मेमोरीज मतलब वो सबकॉन्शियस में जाता है, फिर वही मेमोरी में कन्वर्ट होता है, स्मृति। और दूसरा स्वप्न, स्वप्न में भी वही होता है। तो आत्मा प्लस शरीर, उससे बनता है ज्ञान, ज्ञान का संस्कार बनता है, संस्कार का स्मृति, स्मृति और स्मृति के बेस पर आपकी नींद में सपना आता है, और जागे हुए अवस्था में ये आपकी रियल लाइफ में भी काम आता है। पर स्मृति ही कारण है स्वप्न का भी, और जागृत अवस्था में दूसरे एक्टिविटीज करने का भी। आप रोज ऑफिस जाते हैं, तो किस बेस पर आप ऑफिस में पहुंच जाते हैं? जीपीएस आप नहीं लगाते हैं, आप स्मृति के बेस पर चलते हैं। रोज आप क्लास जूम लिंक ज्वाइन करके आ जाते हैं, क्या आप रोज पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? नहीं। किस बेस पर आप हमें पहचान जाते हैं? स्मृति के बेस पर। आपकी रोज की जो घटनाएं, जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, उसमें नॉलेज का रोल बहुत कम है। नॉलेज तो आपको बताया था ना, एक ही बार होता है, किसी भी चीज का ज्ञान एक ही बार होता है, उसके बाद वो स्मृति बनती है। वही स्मृति ही हमेशा काम आती है, स्मृति या प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा क्या था? जब विथ एफर्ट कोई ट्रिगर, कोई कोई स्टिमुलेशन के कारण जो मेमोरी पॉपअप करता है, वो प्रत्यभिज्ञा है, रिकलेक्शन। बिना एफर्ट्स के अगर आपकी मेमोरी रिकल कर जाता है तो वो स्मृति। और वही स्मृति रिकलेक्शन नहीं, स्मृति मेमोरी की ही स्वप्न में भी कारण बनता है। अब ये तो हुआ कि देह मतलब बॉडी, बॉडी के कनेक्शन में आत्मा के होने से ज्ञान और उसकी प्रोसीजर से आप स्वप्न भी होता है। वाह में क्या होता है? और भी कुछ कारण है। और क्या कारण है? आयुर्वेद में स्वप्न क्यों होता है, उस बहुत स्वप्न क्यों होता है, बुरा स्वप्न क्यों होता है, अच्छा स्वप्न क्यों होता है, ये तो शकुन शास्त्र वाले और जो ओमेन की ड्रीम स्टडी करने वाले, वो तो अपने ढंग से बात करते हैं। पर मेडिकल साइंस में सपनों को कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे आयुर्वेद में, जो कि एक मेडिकल साइंस है, उनका मानना है वात पित्त कफों के कुछ दोष के कारण, कभी वात दोष से, कभी पित्त दोष से, या कभी कफ दोष से भी स्वप्न होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सपना आते हैं, बहुत बुरे बुरे सपना आते हैं, या बहुत अच्छे अच्छे सपना आते हैं, अगर आप किसी अच्छे जानकार वैद्य के पास जाएंगे, वो आपको उसकी ट्रीटमेंट की, ठीक करने की तरीका, पर जरूरी नहीं कि दवाई, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको बताएगा। और आजकल भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी इससे रिलेटेड बहुत सारा काम करते हैं। पता चला आजकल नींद के भी एक डॉक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो सिर्फ नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करते हैं। सोमनोलॉजिस्ट।
ओके। तो देखिए, नींद के भी एक डिपार्टमेंट खुल गया, फुल फ्लेश डिपार्टमेंट। वो सिर्फ आपकी कम नींद, ज्यादा नींद की नहीं, नींद से रिलेटेड हर चीज, इवन स्वप्न का भी वो देखते हैं। अगर आपको बहुत बुरे बुरे सपना आते हैं, तो पता है बुरे बहुत बार बार और बुरे बुरे सपना आने का क्या प्रॉब्लम है? आप एंजाइटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर कॉन्स्टेंटली आपको बुरे सपना आने लगे, आपकी दिन रात खराब हो, इट्स वेरी डेंजरियस प्रॉब्लम। तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ के इम्बैलेंस के कारण भी स्वप्न को माना जाता है। तो शरीर की बीमारियों के कारण भी, ये तो हुआ वात पित्त कफ। इसी तरह तो फिजिकल डिजीज हो या मेंटल डिजीज हो, दोनों केस में, इवन आपको बहुत ज्यादा बुखार है, टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो जाए, वो भी आपको सपना आते हैं। और मेंटल प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आते हैं। तीसरा, धर्म अधर्म से बहुत ज्यादा पाप करते हो, बहुत गंदा काम करते हो, या बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत धर्म का काम करते हो, उससे भी आपके सपने अच्छे या बुरे होते हैं। आपका स्वप्न सुखद होगा, मतलब प्लेजेंट होगा, या पेनफुल होगा, दुखद होगा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका धर्म अधर्म का व्यवहार कैसा है। तो बहुत ज्यादा धर्म करता है, मोस्टली उसको सुखद स्वप्न आएंगे, प्लेजेंट स्वप्न आएंगे। जो बहुत ज्यादा पाप करता है, गलत काम करता है, नहीं करता भी नहीं, अगर नहीं भी करता है, सोचता रहता है, नेगेटिव थॉट करता है, तो उसको बहुत पेनफुल सपना आएंगे। तो कंक्लूजन क्या है? देह के कारण, आत्मा और देह के मिलने से, या देह मतलब यहाँ माइंड ही मोस्टली है, तो आपको सपना होता है। दूसरा, बीमारी के कारण भी होते हैं, फिजिकल हो मेंटल। तीसरा, हमारा जो धर्म और अधर्म है, दुनिया को देखने समझने व्यवहार करने की, उसकी इंटेंसिटी के कारण भी हम अच्छे या बुरे सपना देखते हैं। तो ये हुआ स्वप्न। स्वप्न का चैप्टर यहाँ खत्म होता है, हम सुषुप्ति में जाएंगे। अगर कोई स्वप्न से रिलेटेड क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट पर चलता हूँ। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। आपने शायद बताया था कि जो जन्म से अंधे हैं उनको सपने नहीं आते। इज इट करेक्ट और आई एम अज्यूमिंग दैट? नहीं, सपना आते हैं, कलर का सपना नहीं आता। मतलब जो सपना देखेंगे उसमें कलर नहीं होगा, उसमें व्यक्ति का चेहरा नहीं होगा। जो जैसे हम सपना देखेंगे, जैसे मैं महेंद्र जी को सपने में देखूं, तो महेंद्र जी को वैसे ही देखूंगा जैसे आप हैं या कोई भी। अगर वैसा नहीं भी देखूं, मैं अगर सपने में, तो कुछ भी हो सकता है, मैं देखूंगा महेंद्र जी के दो सींग है, वाला कुछ भी हो सकता है। पर जो 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 बाय बर्थ ब्लाइंड है, बाय बर्थ, क्योंकि उसने बाय आंखों बर्थ। से कभी किसी को देखा ही नहीं, तो उसका कोई पिक्चर बनेगा अभी ही नहीं। इसी तरह जो बाय बर्थ वो है, डीप है, उसके स्वप्न में कोई शब्द नहीं होगा। ध्यान रखिए, ठीक है। Yeah, बाकी this स्वप्न वो भी देखेंगे, पर वो तो उसी तरह का स्वप्न, जो उनकी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस है। तो एक किस्म का विविड काइंड का सपना आएगा जिसमें साउंड्स होंगी, या क्या कहते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। स्वप्न फिर भी आएगा, उसमें विजुअल्स कम होंगे या विविड हाँ, नहीं, होंगे, वो स्वप्न तो ब्लर्ड होंगे। आएगा, पर हमेशा ध्यान रखे, स्वप्न क्या है? आपकी रियल लाइफ में जो ज्ञान या एक्सपीरियंस हुआ है, उसी के बेस पर ही स्वप्न बनते हैं। yeah. अगर रियल लाइफ में आपने कुछ देखा ही नहीं, तो सपन में उसकी, आपकी माइंड में तो उसकी मेमोरी है ही नहीं कुछ पिक्चर की, तो पिक्टोरल स्वप्न नहीं होगा। एक अंधा रियल लाइफ में जैसे दुनिया को इमेजिन करता है, क्योंकि वो देख नहीं पाता, स्वप्न में वही होगा। इसी तरह एक डीफ जो सुन नहीं पाता, वो जिस तरह दुनिया को अपने मन में वो इंटरप्रेट करता है, स्वप्न में भी वो वही देख वैसे ही सुनेगा। तो उसकी इमेजिनेशन से भी तो वो दिमाग में कुछ पिक्चर बनाता है ना। जैसे वो हाथ से टच करके, सपोज उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं, उनको टच करके वो हाथ से अपने दिमाग में एक इमेज बनाता है। आचार्य जी, आई थिंक मोहिंदर जी जो बोल रहे हैं
कि आप टच करके यू कैन थिंक इट्स ए स्क्वायर, इनका सिर ऐसा है, ये है, यू कैन गेट दिस आइडिया, बट जो एक इम्प्रेशन होता है रिकॉग्निशन वाला, वो फीलिंग जो आचार्य जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो फीलिंग नहीं आएगा। जैसे यू टच एवरीवन, यू थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक दिस, यू नो, दो आंख हैं, इधर नाक है, ये है, यू कैन फॉर्म ए यू नो थ्री डायमेंशनल पिक्चर, बट जो आइडेंटिफिकेशन वाला जो स्टेज है वो मतलब आप जब देखते हो उसी से फॉर्म हो सकता है। तो यू माइट हैव आइडिया ऑफ एक टेबल लुक्स लाइक दिस, ए चेयर लुक्स लाइक दिस, वो आपके दिमाग में आ जाएंगी, लेकिन आई थिंक इट्स हार्ड टू गेट पर्टिकुलर आपकी टेबल कैसी लगती है, वो इंफॉर्मेशन आपके विजुअल सेंस से ही आ सकती है। जो भी जागृत अवस्था में आप करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, स्वप्न अवस्था सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। अगर जागृत अवस्था में आप सुन नहीं पाते तो स्वप्न में भी नहीं, जागृत में देख नहीं पाते हैं, स्वप्न में भी नहीं। देखने का मतलब स्वप्न, हमारी हो सकता है, मेरे ख्याल से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम कहते हैं आई सी, हम हिंदी में कहते हैं मैंने सपना देखा, पर एक्चुअली अंग्रेजी में आप नहीं कहते सपन, मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कहते हैं आई ड्रीम। तो ड्रीम अपने आप में एक वर्ब है, इट यू डोंट नीड टू सी इट। तो जब सी वर्ड को हटा दीजिए तो ड्रीम में आप वही चीजें होती हैं जो जागृत अवस्था में होता है, इन डिफरेंट फॉर्म। अगर ब्लाइंड जागृत अवस्था में कुछ नहीं देखा तो ही डजंट हैव एनी आइडिया एक पेड़ क्या होता है, एक इंसान क्या होता है, येलो क्या होता है, ब्लू क्या होता है, जितना वो टच से जाना है, से सुन के जाना है, सुन के जाना है, और वो सब सुनकर टच करके देख, वो फील करके जो जाना, उसके दिमाग में एक इमेज बनता है। बिना आंख के जो भी पिक्चर बन सकता है, एक बार में वो वही सपना देखता है। केवल अंधा नहीं, डीप का भी वही प्रॉब्लम है। अगर आपने बाय बर्थ आपने कोई चीज टेस्ट नहीं किया तो आपके सपनों में भी उसी तरह के टेस्टलेस सपना होंगे। अगर आपने बाय बर्थ किसी को टच नहीं किया, सपने में भी वही आएगा जो आपने एक्सपीरियंस किया। सपना उसमें से कुछ चीजों का रिफ्लेक्शन है, हाँ, मिक्स्ड फॉर्म। चलिए। मैं एक स्टोरी, एक एक मैं बताना चाहता हूँ गुरुजी। जो कुत्ते होते हैं, जैसे कि पालतू घर में जो कुत्ते हैं, कभी कभी वो बैठ सोए सोए पूंछ हिलाते हैं और बड़े प्रसन्न लगते हैं, बहुत ही खुश लगते हैं। सो यू वंडर इफ दे आर ड्रीमिंग, बिकॉज लग रहा है उनको कोई ट्रीट वगैरह मिल रही है, सोए सोए वो खाए जा रहे हैं। यू नेवर नो, दे मे बी ड्रीमिंग सेम थिंग, यू नो। जैसे आई ये बोल थिंक रहा आई है, थिंक जैसे लास्ट सूत्र में कहा ना कि बॉडी का शरीर, देह और आत्मा के संयोग से जो संस्कार वो होते हैं, उसी से तो स्वप्न बनते हैं। सपना। तो वही आप ड्रीम करते हैं तो हाँ हाँ, मतलब। होता। आचार्य जी, तो जो कॉन्शियसनेस की लिटरेचर है लेटेस्ट, जो न्यूरो साइंस में लेटेस्ट, उसमें जो जो एनिमल्स अपन मतलब पीपल आर कॉन्फिडेंट कि जिनकी कॉन्शियसनेस है, उसमें जैसे एलिफेंट्स आर देयर, डॉग्स आर देयर, वेल्स, डॉल्फिन्स, तो इन सब जिसकी भी कॉन्शियसनेस है, जो सेल्फ कॉन्शियस हैं, दे ऑल हैव आल्सो ड्रीम्स, दे एक्चुअली यू नो दे आर सपोज टू ड्रीम, बिकॉज वो मैकेनिज्म, जैसे अंजना जी बता रही थी, ड्रीम इज अ मैकेनिज्म फॉर कीपिंग ब्रेन सेन, और लाइक। प्रोसेस सर्टेन थिंग, डाइजेस्ट सर्टेन थिंग। बाय द वे, कुत्ते 16 से 18 घंटा रोज सोते हैं, तो सोते सोते कितना सोएंगे, दे हैव टू ड्रीम। चलिए, तो यहां तक तो था स्वप्न। हमारे पास 10 मिनट है, तो हम एक सुषुप्ति का देखते हैं। सुषुप्ति का वैसे तो पूरा एक ही क्लास में फिनिश करेंगे, पर थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सुषुप्ति की शुरुआती में। अब शुरू होता है डीप स्लीप या सुषुप्ति। तदभावो नाड़ीषु तत्श्रुते है आत्मनिच। सुषुप्ति क्या है? तदभाव, द एब्सेंस ऑफ ड्रीम। जब स्वप्न का अभाव हो जाता तो वो स्टेट हो जाता है सुषुप्ति, डीप स्लीप, गाढ़ नींद। तो उस समय होता क्या है, जो आत्मा है नाड़ियों में चला जाता है और परमात्मा में चला जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। तो आपने देखा जागृत, वेकिंग स्टेज, वो तो हम जानते रहते हैं।
स्वप्न क्लियर हुआ, अब आते हैं डीप स्लीप पर। पिछले क्लास या उससे पिछले क्लास में जैसे मनोज जी कह रहे थे, आपकी नींद हमेशा एक पैटर्न में नहीं रहता, वो कभी हल्की नींद, कभी डीप स्लीप, कभी सपना। वो मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप गए और सपना आया फिर डीप स्लीप हो गया, नहीं। मतलब वो तो कॉन्स्टेंटली है ना, यही है ना मनोज जी, वो चेंज होता रहता है। कभी थोड़ी देर के लिए आप डीप स्लीप में गए, फिर आप हल्की नींद हो गई। जरूरी नहीं कि आप सपना रोज देखते, सपना तो कभी कभार देखते हैं। अगर बहुत टेंशन में या बहुत इम्पैक्ट पड़ा है तभी कभी कभी 2-4 दिन तक रेगुलर देखते हैं। पर नींद आपकी कमजोर होती है, मतलब हल्की नींद होती है या बहुत डीप स्लीप होती है। तो जब स्वप्न रहित नींद है, तदभाव, तद स्वप्न जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो जब आप सेंस हो जाए, आप कुछ नहीं है, जिसका मतलब क्या है, जब इंद्रियां फंक्शन करना बंद कर देते हैं, सिर्फ माइंड फंक्शन करता है, उस समय ड्रीम होता है। जब इंद्रियां और माइंड दोनों फंक्शन करना बंद कर देते हैं, तो अब कोई एक्टिविटीज हो नहीं रही है। जब कुछ भी नहीं एक्टिविटीज हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं नींद, या गाढ़ नींद, या सुषुप्ति। सु मतलब अच्छा, सुप्ति मतलब नींद। दैट्स हाउ द डीप स्लीप, या अच्छी नींद होती है। तो ये तो ठीक है कि जब स्वप्न नहीं होता है तो डीप स्लीप होता है, पर वो डीप स्लीप क्या चीज है? इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है कि डीप स्लीप से मतलब क्या है। ये सूत्र कहता है, सुषुप्ति या गाढ़ नींद का अर्थ है जहां आत्मा मन और इंद्रियों के से अलग हो गया। वो मन और इंद्रियां जो उसके एक्सटर्नल दुनिया से कनेक्ट करते थे रियल लाइफ में, मतलब जगे हुए अवस्था में भी, और अगर जगे हुए नहीं भी हैं तो माइंड के द्वारा पुराने मटेरियल चीजों से कनेक्टेड रहता था। अब पूरी तरह माइंड और सेंसेस जब वो सो गए हैं, तो बाहरी दुनिया से हर तरह से कनेक्शन टूट चुका है। जब आत्मा डिसकनेक्टेड हो जाता है, तो वो अपने आप में होता है। और अपने आप में जब होता है, आत्मा रहती कहाँ है? हृदयाकाश में, है ना। सर में ये जो अंगूठे के बराबर जो बताया था, परमात्मा कहाँ रहती है? रहते हैं वहीं पर। मतलब वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, पर आत्मा का मीटिंग पॉइंट परमात्मा से कहां पर है? वहीं पर है। जब भी आत्मा परमात्मा को रियलाइज करेगा, वही करेगा। क्यों करेगा, उस पर हमने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। जिन्होंने नहीं सुना, प्रश्न पूछ सकते हैं, बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आत्मा वहां, अब उसकी नौकर चाकर घर वाले सब, अब कोई भी नहीं है, अकेला है। तो आत्मा तो ना सोता है ना जागता है, आत्मा तो हमेशा एक रूप है। नींद, जगना, सोना, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज हैं। तो अब आत्मा अकेला है। तो वो अकेला है तो कहाँ है? जब एक्सटर्नल चीजों से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो वो परमात्मा में होता है। अब दूसरा शब्द कहा, नाड़ीशु। नाड़ी कहते हैं जो नर्व्स हैं, नर्व्स में होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम है कि उपनिषदों में कहीं कहा कि गाढ़ नींद में आत्मा नाड़ियों में, वो नाड़ियां क्या होती है? नर्व्स। बात है कि जो नर्व्स आपकी है ना, दो तरह की, माने वो क्या कहते हैं, आर्टरी और दूसरा जो वेन्स होते हैं, वो कहीं सब एट द एंड ऑफ द डे कनेक्टेड वहीं पर है। क्योंकि सारा जो उनकी कमांड है वो यहीं से जाता है। मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ब्रेन से ही कमांड जाता है, और हमारे यहाँ भी जो मन है, बुद्धि है, सब कमांड तो यहीं से जाता है। और जो भी सर्कुलेशन है, जो कुछ है, वो सब यहीं से कनेक्टेड है। तो नाड़ियों का जो मूल स्थान है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जहां किसी ना किसी रूप में शरीर की हर नर्व सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होकर के वहां से कनेक्टेड होता है, वो कहां पर है?
कहते हैं वो भी वहीं पर है जहां आत्मा है। तो अभी वो उसी नर्व सिस्टम में ही पड़ा रहता है। अब ये दो तरह के क्वेश्चन है, आत्मा नर्व सिस्टम में रहता है सुषुप्ति में, या परमात्मा में रहता है। कभी कहते हो परमात्मा में, कभी कहते हो नर्व सिस्टम में। और अभी इस सूत्र में भी दोनों बताया। देखिए क्या बताया, नाड़ीषु आत्मनि च इन द नर्व्स एंड द सेल्फ। सेल्फ मतलब यहाँ परमात्मा में, तत्श्रुते है, ऐसा श्रुति भी कहती। और तीसरा भी और एक है, सुनिए मैं कुछ उपनिषदों को कोट करता हूं। चलिए कोट क्या करेंगे, कोट अगले बार करेंगे क्योंकि अब टाइम हो जाएगा। पर मैं आपको ओवरऑल बता, ये सूत्र को हम अगले बार दोबारा पढ़ेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे कुछ उपनिषदों में कहता है वो हृदय आकाश में आत्मा अकेला रहता है। कहीं कहा कि वो परमात्मा के साथ होता है। कब कब, सुषुप्ति में, सुषुप्ति की बात कर रहे हैं। कहीं कहा कि वो नाड़ियों में रहता है। तो पूर्व पक्ष पूछता है कि एक्चुअली सुषुप्ति में कहाँ रहता है, नाड़ी में रहता है, हृदयाकाश में रहता है, या परमात्मा में रहता है। तो उसको समाधान देते हैं, ये तीनों जो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को आप अलग अलग मत पढ़ो, इनके बीच की हार्मोनी को समझो। बोले कैसे? जैसे आपने मुझे पूछा विवेक किसी का नाम है, वो क्या कर रहा है? मैंने कहा वो बेड पर लेटा हुआ है। किसी दूसरे ने पूछा विवेक कहाँ है? मैंने कहा वो अपने रूम में सो रहा है। किसी तीसरे ने पूछा विवेक कहाँ है? मैंने कहा वो अपने घर में सो रहा है। तो चौथे वाले ने जो मुझे नोट कर रहा था, बोले आप झूठ क्यों बोलते हो? किसी को बोला बेड पर सो रहा है, किसी को बोला रूम में सो रहे हो, किसी को बोला घर में सो रहे हो। तो फिर आप क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड इन द रूम एंड इन हिज हाउस। वो अपने घर में, अपने रूम में, अपने बेड पर सो रहा है। ये तीनों अलग अलग चीज नहीं है, ये तीनों एक ही चीज के ही अलग अलग लेवल की बात। तो आत्मा हृदय आकाश में रहता है। परमात्मा में रहता है क्योंकि उसी में परमात्मा है। और आत्मा जब खाली है तो क्या करेगा? अपने घर वालों से मिलेगा। और नाड़ियों की केंद्र में रहता है क्योंकि नाड़ियों का केंद्र भी वही है। तो वही बेड है, बेड उसी रूम में है, और वो रूम उसी घर में है। तो तीनों लोकेशन है, पर तीनों लोकेशन को अलग अलग नहीं देखना होता है, उनको एक साथ देखना होता है। तब आपको समझ में आएगा वो एक ही जगह। पर इसको हम और डिटेल में अगले बार पढ़ेंगे। और इससे इस तरह 4-5 सूत्र जो है सुषुप्ति से रिलेटेड, हम अगले बार इसको बहुत सारे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है करेंगे। चलिए यहीं रखते हैं, तो प्रार्थना करते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। अब किसी को कुछ पूछना है, कमेंट करना है, कर सकते हैं या बोलते? गुरुजी वो जो एक मंत्र था, किस आपके साथ ही किसी उपनिषद में हमने पढ़ा था, अंगुष्ठ मात्र का जो आया था, वो ऐतरेय में था या किस में था? बताते हैं उनके लोकेशन जो ये। हाँ, एक तो अंगुष्ठ मात्र शब्द ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में भी आता है। जी। और बाकी तो तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य में, बृहदारण्यक में बहुत सारे जगह इसका रेफरेंस आता है। हृदय आकाश में है, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। ये ज्यादा अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में डिटेल में है। देवेंद्र जी कुछ कह रहे थे? यस, मैं ये कह रहा था कि कई बार नहीं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे सपना आता भी है, सुबह उठते हैं तो याद नहीं रहता भी क्या देखा हमने। तो उसकी क्या वो समाधान है? मतलब कि भाई ये भी बिल्कुल रियल लाइफ के बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देवेंद्र जी का, है ना।
तो वो कहते हैं कुछ सपना आते हैं फिर हम भूल जाते हैं, कुछ सपने हमें, सच बात है, कुछ सपने आप 8-10 साल के एज में जब थे तब देखा था। मुझे तो अभी भी 2-3 सपना ऐसे याद हैं जो मैंने कभी 7 साल, 8 साल, 9 साल में देखा था। वो इतने स्केरी थे या इतने ये थे कि अभी भी मुझे याद है। तो क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपको कुछ सालों तक याद रहते हैं, थोड़ा इंस्टिगेशन होने पर दोबारा आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ही याद नहीं रहते हैं। मतलब मिलियंस ऑफ एक्सपीरियंस तो आपको बिल्कुल ही याद नहीं रहते। आपके मैं पूछूं कि अगले महीने मतलब अक्टूबर के 5 तारीख को, मंडे को आपने क्या खाया था, आपको कुछ लोग तो बता सकते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते कि भाई हमने खाया था कि नहीं खाया था, क्या खाया था, कुछ नहीं पता, है ना? नहीं। तो वो क्या होता है, जो चीजें आपको किसी ना किसी रूप में आपके माइंड को इम्पैक्ट कर डालता है। अगर कोई खाना भी उस दिन बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था, खाते समय कोई ऐसी बात हुई थी, कोई अच्छी या बुरी चीजें हुई थी, वो तो आपको 15 साल, 20 साल, लाइफ लॉन्ग भी याद हो सकता है। पर कुछ भी नहीं था, एवरेज था, या इवन नेगेटिव भी हो तो भी याद रहेगा। अगर एवरेज था, जो इम्पैक्ट नहीं डालता, इम्पैक्ट लेस, तो आप भूल जाएंगे। इसी तरह स्वप्न में भी ऐसे बहुत सारे स्वप्न होते हैं, जब आपकी नींद खुलता है तो भी नहीं याद आता है कि वो सपना क्या था। तो बड़ा बिल्कुल। गुस्सा आता है कि भाई वो याद क्यों नहीं आ रहा, आप किसी को बताना चाहते हो ये सपने देखा, वो कहाँ क्या सपना था याद नहीं आ रहा है। अब कुछ सपने ऐसे होते हैं 1-2 दिन तक रहते हैं, कुछ सपनों तो पूरी जिंदगी भर रहते हैं। अगेन सेम पैटर्न, वो सपना अच्छा या बुरा अगर देखते समय आपको इम्पैक्ट डाला तो वो मेमोरी में जाएंगे। वो मेमोरी अगेन डिपेंड करता है वो इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग है, कुछ दिन तक जाएंगे, कुछ साल तक जाएंगे, या जिंदगी भर। और मैक्सिमम सपना वैसे ही फ्लोटिंग होते हैं, जिनका आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आप भूल जाते हैं। भूलना तभी होता है जब माइंड में वो इम्पैक्ट नहीं डालते, नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हो, वो आपके धन्यवाद। लाइफ में हो या सपना में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। I just want to mention रूपा this. Okay, I think it's like the body. Whenever the body is very tired, you never see a dream. That is my experience. And जब कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही है, और that night is a very dreamy night. Like I'm dreaming a lot. So it's something to do with the, I नहीं, think, उसकी body mind कनेक्शन का. है, जो आपने कहा उसका कनेक्शन है। जब आप टायर्ड होते हो और आपका माइंड में बहुत ज्यादा कुछ हलचल नहीं है, देन यू विल गो डायरेक्टली टू डीप स्लीप। Deep, हाँ. पर इवन टायर्ड होने पर भी अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत एक्सट्रीम अच्छा या बुरा है, आपको डीप स्लीप तो होगी। पर वो जब डीप स्लीप जब कमजोर हो जाएगी, हो सकता है सपना आ जाए। तो टायर्डनेस से आप जल्दी आप गहरी नींद में चले जाते, गहरी नींद में जाएंगे तो सपने के लिए स्कोप नहीं बचता। पर अगर आपका माइंड एजिटेटेड है, फिर तो आप टायर्ड भी हो तो भी मुश्किल है ना, मतलब आप बहुत टेंस में हो। Something going on in the mind always. हो सकता है टायर्डनेस के कारण आप जाते ही सो जाओ 2-3 घंटे में, पर जल्दी नींद खुल जाएगी, क्योंकि आपके माइंड एजिटेटेड है ना? मेरे ख्याल से मनोज जी शायद कुछ कमेंट करना चाहते हैं। आचार्य जी, जैसे अंजना जी ने भी आज नोट किया, आई थिंक देयर आर टू थिंग्स, एक सपना देखना और एक सपने का रिकॉल होना। तो देखने का तो एक सेट पैटर्न है अपना, एक हर एक स्लीप साइकिल में जो जैसे होता है, डीप स्लीप, रैम स्लीप, डीप स्लीप, रैम स्लीप। लेकिन उसका रिकॉल, जैसे अंजना जी बोल रही थी कि उस समय अगर, जिस समय आप रैम स्लीप पे, उस समय अगर आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट हुआ, किसी तरीके से आपका जो ब्रेक हुआ है, तो उस समय की जो इमेज है वो आपके रह जाती है, वो आपकी एक और मेमोरी बन जाती है, जो आप उठेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत टायर्ड है, जैसे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अपन बहुत टायर्ड है, रूपा जी बोल रही हैं,
तो क्या होगा कि वो जो रैम स्लीप के टाइम में भी यू आर सो टायर्ड दैट यू विल हम्म नॉट वेक अप, यू विल नॉट हैव वाह, दैट लाइटनेस। अच्छा, इसलिए आपको सपना आएगा, जो ब्रेन अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन वो आपके रिकॉल में नहीं आएगी रिकॉल सुबह। नहीं आएगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। That's my देखिए, ये सब observation. चीजें हम डे टू डे लाइफ अपने चीजों में भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, ये सब चीजें। हाँ। वैसे डीप स्लीप में चीजें क्यों नहीं याद होती हैं, वो हम अगले बार पढ़ेंगे। Okay. वैसे गुरुजी जाड़ा आ गया है अभी तो, once you get in the blankets, you know, there's more option to make अच्छी more नींद time to आएगी breathe, अब। to dream. चलिए, ठीक है, मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।